बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज एक लंबे वक्फे के बाद फिर से शुरू कर रहे हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। मैंने जो आपके साथ आखिरी सेशन किया था, जो आखिरी बात की थी, इट वाज अबाउट कि हम जिस वक्त फेथ की बात करते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत की बात करते हैं और फिर उसके साथ अपने ताल्लुक की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, इट इज़ अबाउट तीन चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि उसमें देयर आर थ्री इनपुट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। एक ये कि मैं अपने आप को पहचानूं, एक अपने रब को पहचानूं, उसकी मार्फत पैदा हो मेरे दिल में जैसा कि उसने अपना तारुफ कराया है उससे, और तीसरी ये कि वो ताल्लुक कि जिसमें मैं हूँ उसके साथ, यानी ये जो इस वक्त ये क्रिएशन है जिसमें जिसके अंदर से मैं भी गुजर रहा हूँ, आप सब भी गुजर रहे हैं, ये इसकी नौइयत क्या है और इसमें हमसे क्या तकाजा है। ये तीन चीज़ें जो हैं, दे आर नेसेसरी इनपुट कि जिसके नतीजे में हम वो सही मार्फत और सही ताल्लुक पैदा कर सकते हैं अपने रब के साथ। और फेथ असल में इसी चीज़ का नाम है। व्हेन वी से फेथ इन गॉड, इट मीन्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय रिलेशनशिप विद गॉड। तो हम बात का आगाज करते हैं जी। वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, हमने इन द लास्ट सेशन जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का था, उससे पिछला जो सेशन था उससे मैंने आपके सामने ये 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स रखे थे कि इंसान, वी शेयर लाइवलीहुड ऑन दिस प्लेनेट विद ऑल अदर क्रीचर्स। हमारी जो ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी के मामले में हम और वो कॉमन है। हम भी इस कायनात के अंदर मौजूद जो सरो सामान है उसकी बेसिस पर ज़िंदा हैं और वो भी ज़िंदा है। लेकिन हम उनसे हट कर कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसे पोटेंशियल्स हैं कि जो उनके अंदर नहीं हैं या बहुत कम दर्जे पे है। हम इनमें से एक एक पोटेंशियल को अब लेंगे इंशाल्लाह और उस पर ब्रीफली बात करेंगे। आज जो हमारी गुफ्तगू होगी, दैट विल बी अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, जो जो लिविंग थिंग्स की कॉन्शियसनेस है वो इतनी ही होती है कि वो अपने माहौल से आगाह होते हैं, यानी उनको ये एहसास पैदा हो जाता है कि कब उनके माहौल में उनके लिए ख़तरा है और किस तरह से, यानी क्या ठंड है, क्या मौसम कैसा है, उनको किस कहीं बचाव करना चाहिए अपने जिस्म का या नहीं। ये एस्पेक्ट है जो उनकी कॉन्शियसनेस का है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, वो मैं ब्रीफली आपके सामने रखूंगा आज। इसमें सबसे पहली चीज़ है पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। दूसरी चीज़ है अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस। हम सिर्फ हम सिर्फ अपनी एनवायरनमेंट से कॉन्शियस नहीं है, हम अपने अंदर के बारे में भी कॉन्शियस हो सकते हैं। यानी ये अगेन, प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट दीज आर ऑल पोटेंशियल्स। हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, हम इसको कितना डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे अंदर मॉरल एजेंसी है। हमारी कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस का एक एस्पेक्ट हमारी मॉरल एजेंसी है। वी सेट गोल्स एंड वी सेट अ पर्पस फॉर आवर सेल्व्स। हमारे अंदर एम्पथी और सोशल रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करते हैं और वो सोशल रिलेशनशिप्स पायदार होते हैं, यानी सिर्फ एक लम्हे का रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि उसके नतीजे में रिश्ते वजूद में आते हैं, एक पूरी की पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर वजूद में आता है। एंड देन वी हैव आवर कॉन्शियसनेस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी। मैं बिल्कुल ब्रीफली इन 6 के 6 को आज आज कवर करूंगा जी, वेरी ब्रीफली। सबसे पहली चीज है हमारी पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। वी हमारी सेल्फ अवेयरनेस, इट अलाउज अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी बाय रिकग्नाइजिंग आवरसेल्व्स एज यूनिक कॉन्टिन्यूअस एंटिटीज। इफ यू वर टू ट्राई, ये जो मैं आपसे अब कर रहा हूँ एक थॉट एक्सपेरिमेंट, इसको आप कोशिश कीजिए। इसकी कोई चीज़ भी अभी तक हमारे सामने नहीं आई कि जो बताती हो कि ये किसी दूसरी जानदार में है। आप सोचिए ज़रा, आप अपने बचपन के एक वाक़े का सोचिए और उसमें अपने आप को इमेजिन कीजिए। यू नो दैट दैट वाज यू, इट इज़ नॉट जस्ट योर इमेजिनेशन, दिस हैपेंड टू यू। इफ़ आई वर टू थिंक अबाउट ए पास्ट एक्सपीरियंस, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये सोचने की कोशिश करूं आज बैठ के, जो मेरी कॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा है
कि मेरे वालिद साहब ने मुझे 3 का टेबल किस तरह याद कराया था। तो आई नो दैट दोज टू ऑफ दोज टू कैरेक्टर्स, एक मेरे फादर थे और एक मैं था। वो मैं ही था जिसको मैं अभी सोच रहा हूँ। ये मेरी कंटिन्यूटी ऑफ एंटिटी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कल को अपने आप को कल जो मीटिंग होने वाली है मेरी, उसमें अपने रिस्पॉन्सेज रखूं या अपने आप को इमेजिन करूं या ये सोचूं कि मुझे कल लिबास कैसा पहनना है, ये वो जो शख्सियत मेरी इमेजिनेशन में आ रही है मुस्तकबिल में, वो भी मैं हूँ। ठीक है जी। ये मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, मेरी मेरी जो एंटिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, इट कंटिन्यूज इन माय ओन माइंड, इट कंटिन्यूज। ठीक है जी। इट हैज़ अ पास्ट, इट हैज़ अ प्रेजेंट एंड इट हैज़ अ फ्यूचर। इसको इसको फिलोसॉफिकली कहते हैं ऑटोनोएटिक है। हम ऑटोनोएटिक अवेयरनेस रखते हैं। ऑटोनोएटिक अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हम अपनी माजी, मुस्तकबिल और हाल की अवेयरनेस रखते हैं अलग अलग। Introspection enables us to reflect on our values, beliefs, strengths, and weaknesses, fostering self understanding. ये हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम अपने वैल्यूज को, अपने बिलीफ्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को खुद परख सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 2 जो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस का एस्पेक्ट, दैट इज अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस। आपको, आप में से जो लोग मेरे ये सेशंस दूसरे भी लेते रहे हैं, आप जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, कि अपने अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयरनेस और रेगुलेशन, ये हमारी हमारी पूरी की पूरी किरदार की तामीर में भी, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम किरदार के बगैर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, इनसे अवेयर हुए बगैर, तो फिर हमारे अंदर डुप्लिसिटी पैदा हो जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेटिंग। हमने रिकग्नाइज भी किया, अंडरस्टैंड भी किया और रेगुलेट भी कर सकते हैं हम द इंट्रिकेट वर्किंग्स ऑफ वंस इनर वर्ल्ड। हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारी सोच, हमारी जज्बात, हमारे मुहर्रिकात, मोटिव्स, हमारी नीयत, हम क्यों एक काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारी ड्राइव्स एंड मेंटल पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे हम इनको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इनको रेगुलेट भी कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस एंड इंट्रोस्पेक्शन, जिसकी हमने पीछे बात की है, लेकिन ये पॉसिबल है। It also includes consciously regulating these processes to maintain balance, make thoughtful decisions, act intentionally aligned with our principles and values. हम ये, हमारे अंदर अवेयरनेस है। ये दिस इज व्हाट विक्टर फ्रैंकल ने इस चीज को कहा है, ये नोएटिक पर्सनालिटी, हमारी ये नोएटिक डायमेंशन है। नोएटिक डायमेंशन यानी, इसको वो कहते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन है हमारी। हम अगर रुक कर ये सोचना चाहें तो ये सोच सकते हैं। तीसरी चीज इसमें ये है मॉरल एजेंसी, जिसे कहते हैं। हमारे ह्यूमंस यूज सेल्फ अवेयरनेस टू इवैल्यूएट देयर एक्शंस इन लाइट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। क्या जो मैंने किया वो ठीक था, मैंने क्या ठीक रिस्पॉन्ड किया इस सिचुएशन को, मेकिंग देम अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस। दिस कैपेसिटी फॉर मॉरल रीजनिंग guides behavior that aligns with societal norms and or personal principles. हमारी मॉरल एजेंसी है ये। हम अपनी अपने जो एक्शंस हैं उनको ओन कर सकते हैं, मॉरली मॉरली उनके ऊपर गौर कर सकते हैं। वी सेट आवर गोल्स। सेल्फ अवेयरनेस अलाउज इंडिविजुअल्स टू असेस देयर एस्पिरेशंस एंड अलाइन देयर एक्शंस विद देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। उनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हम उनके मुताबिक अपने एक्शंस को रख सकते हैं। इस वक्त मुझे एक ख़ास कैफियत में गुस्सा चढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा गोल ये है अपने अपनी औलाद की शख्सियत की तामीर में, कि मैं अपने ऊपर उनको एक पीस पीस लविंग अच्छा इंसान बनाऊं। उनको मैं चाहता हूं कि वो बहुत लाउड ना हो। तो वो उस गोल को सामने रखते हुए मैं अपने इस वक्त के एक्शंस को रेगुलेट कर सकता हूं। दिस रिफ्लेक्टिव प्रोसेस provides direction and meaning in life. Number 5 is empathy and social relations. हमारी सेल्फ अवेयरनेस जो है, इट फॉस्टर्स एम्पथी बाय हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। हम अपने अपने आप को समझ सकते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, हमसे ऐसा क्यों हो गया।
which in turn enhances our ability to relate to and connect with others. इसमें दो चीजें हैं हमारी जो एम्पथी जो जिससे हमारी एम्पथी पैदा होती है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक वो हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है जी। वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि हम सब के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। यानी मिरर न्यूरॉन्स ये होते हैं कि जब आप किसी शख्स को एक खास कैफियत में देखते हैं तो आप यू कैन फील फॉर दैट पर्सन, ये आपके अंदर मौजूद है। ये दिस वाज सेरेंडिपिटस डिस्कवरी। एक रिसर्च हो रही थी जिसमें ये अचानक डिस्कवर किया एक सोशल साइंटिस्ट ने कि हमारे अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। हम दूसरे की, इसी वजह से आप देखेंगे कई दफ़ा आप मूवीज देखते हुए यू गेट ओवरवेल्म्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर जिसके साथ आप एसोसिएट कर रहे होते हैं। आपको अचानक खुशी होगी, आप हंस पड़ेंगे, आपको फेशियल एक्सप्रेशन देख के दूसरे के आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लग पड़ते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप में करते होते हैं जिसमें कि आम तौर पर ये बताया जाता है कि दो लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे आंखों में आंखें डालकर, एंड फॉर अबाउट 2 minutes they are going to stare into each other's eyes. One is going to keep himself or herself very serious and the other would be smiling. एंड इट नेवर हैपन्स, ये कभी भी सक्सेसफुली नहीं होता, वो हंसी निकल निकल जाती है जी। वाई? बिकॉज ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे आप दूसरे को देख रहे हैं आपके अंदर वो कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और आखिरी चीज जो है इसमें वो है मॉर्टेलिटी और एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी। हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस में इसकी भी अवेयरनेस रखते हैं कि हमने इस दुनिया से चले जाना है। Awareness of mortality drives individuals to explore life's deeper questions, such as the meaning of existence and their legacy. This existential curiosity inspires self reflection and growth. यानी हमारी इस चीज़ को हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी जैसी भी है, मुश्किल है, आसानी है, ये एक दिन ख़त्म हो जानी है और ये लाजमन ख़त्म हो जानी है। दिस इज़ द ओनली एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ लाइफ दैट वी आर गोइंग टू डाई। आई मीन, कल मौसम अच्छा होगा, बुरा होगा, कल मेरा जो काम मैं सोच रहा हूँ वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज की डोमेन है। लेकिन ये बात कि मैंने लाजिमन एक दिन मर जाना है, आई विल बी लीविंग हियर। जो इस दुनिया में आया है वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी है, जो भी इस दुनिया में इस वक्त बसता है, वो किसी ने कहा ना कि इन अबाउट 50 और 100 years डाउन द रोड इस दुनिया में शायद पॉपुलेशन इससे ज़्यादा होगी जितनी आज है, लेकिन इनमें से शायद कोई भी नहीं होगा जो आज है। एवरी वन ऑफ अस इज गोइंग टू डाई। जस्ट थिंक अबाउट इट व्हेन यू गो ऑन द रोड, एक क्राउडेड रोड पे अगर आप जाएं और जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक अबाउट दिस फैक्ट दैट एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस is going to leave this place. Okay, we are here for a very short time. अगर आप कॉन्टिन्यूएशन और कॉन्टिन्यूम ऑफ टाइम देखें तो इसमें एक बहुत ही छोटा टाइम है जिसके लिए हम यहाँ पर है। तो इस छोटे से टाइम के लिए होने में ये सारी जो अवेयरनेस की क्वालिटीज हैं अपने अंदर पाते हुए इंसान के अंदर कुछ सवालात पैदा होते हैं जिंदगी के हवाले से। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। ठीक है जी, वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की चंद मिसालें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ जी। सम इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आर, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ? हम यहाँ पे क्यों हैं? हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, दुनिया कमाते हैं या नहीं कमा पाते हैं, आखिर में सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ? इज देयर अ हायर पावर? हु एम आई? मैं हूँ कौन? मैं क्या हूँ? मैं किस लिए हूँ? एम आई फ्री? एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइसेस? Why is there suffering and how should I respond to it? Why do I die? And what happens after death? These and similar questions, there are many other, जो कि आप सोच सकते हैं कि जब भी आपको अपने वजूद के हवाले से सवालात पैदा हों, जब भी ये सवाल पैदा हो कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं। सफरिंग क्यों हो रही है? मेरे साथ मुश्किलें मुझे मेरे ऊपर क्यों आ जाती हैं? मैं अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो पाता है? ये एस्पेक्ट जो है ये हमारी अवेयरनेस से, इस बात की अवेयरनेस से कि हम इस दुनिया में एक थोड़े अरसे के लिए हैं और फिर चले जाना है, इससे ये सवालात पैदा होते हैं। तो ये हमारी वो क्वेश्चंस हैं जी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के वो एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको हमें जहन में रखना है। इसी तरीके पर मैं आपके सामने जो बाकी 7 आपने यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स का जिक्र किया है, उनको अगले 6 प्रोग्रामों में
इस तरह से कवर कर दूँगा इंशाल्लाह। जी, मैं अब आपके लिए सवालात के लिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स, कमेंट्स, आई एम हियर जी इंशाल्लाह।